नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूं। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है एकजुटता की चाह, आंदोलन की राह। बालोदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरने वाली है। इसे लेकर पार्टी को लगता है कि हमें एकजुटता दिखाई देनी है और बल्कि दिखाना भी पड़ेगा। इसीलिए अब प्रदर्शन के सहारे पार्टी को मजबूत करने की कोशिशें जारी है। लेकिन क्या एकजुटता की चाह में कांग्रेस आंदोलन की राह पर निकली है, तो ये नजर भी आएगा। यही हमारा आज का मुद्दा, लेकिन उस पर चर्चा करेंगे उससे पहले इस खास खबर को। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये दो तस्वीरें बेहद खास हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट की जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध की रणनीति कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश नजर आ रही है। प्रदेश में लगातार दो बड़ी हार के बाद अब पार्टी अगले मिशन के लिए संगठन को मजबूत करने में जुटी है। हाईकमान के निर्देश के बाद संगठन ने प्रदेश में कई बड़े प्रदर्शन किए और अब देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। छत्तीसगढ़ में शनिवार को कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर आक्रोश। पहले भी कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर लड़ी लड़ाई। 9 जुलाई को बिजली कटौती पर किया बड़ा प्रदर्शन। 24 जुलाई को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आवाज बुलंद की। कार्यकर्ताओं के साथ किया था विधानसभा घेराव। 14 अगस्त को सभी जिलों में निकाली संविधान यात्रा। 16 अगस्त को कांग्रेस ने किया गौ सत्याग्रह। 23 अगस्त को ईडी दफ्तर का भी किया घेराव। अब कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरने जा रही है, तो सचिन पायलट के दौरे पर बीजेपी हमलावर है। साथ ही देवेंद्र यादव जी को जिस प्रकार राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में अरेस्ट किया और घर जाकर उनको पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया, वो पूरा कोऑपरेट कर रहे थे, बिना तथ्य के बिना प्रमाण के उनके ऊपर तमाम तरह की धाराएं लगाई गई हैं और उनको अरेस्ट कर जबरदस्ती यहाँ जेल में रखा गया है। ये मैं समझता हूँ बहुत गलत उदाहरण सरकार पेश कर रही है। एक अपराधी को बचाने का एक षड्यंत्र चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। अपराध के खुलासे हो चुके हैं, आप लोग भी मीडिया में उसको दिखा चुके हैं। कैसे जब वो घटना हुई बलौदाबाजार की, तो किस तरह वो बैठ के वहाँ पे सारी मॉनिटरिंग कर रहे थे, किस तरह मूवमेंट दे रहे थे उस अपराध को और ज़्यादा उग्र बनाने के लिए। ये देखें, और इसमें पुलिस जांच करके उसको अपराधी जांच में आया है। बालोदाबाजार हिंसा के मामले में बीजेपी और कांग्रेस में बार पलटवार जारी है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी ने सियासी आग और भड़का दी है। अब 24 अगस्त के प्रदर्शन से कांग्रेस को न्याय मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल पार्टी एकजुटता की चाह में आंदोलन की राह पर है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। कांग्रेस को कहा जाता है कि वो आंदोलन की पार्टी है और आंदोलन यदि करते रहे, सड़क पर यह दिखता रहे कि हम एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित है कि राह भी आसान होती है। लेकिन एक बार मौका मिला, छत्तीसगढ़ में सरकार भी बन गई। 5 साल बाद चीजें बदल गई। जाहिर है लड़ाई बड़ी है कांग्रेस के सामने, लेकिन इस लड़ाई के जरिए क्या कांग्रेस ये बताना चाहेगी कि अगली जो रणनीति होगी 28 की, वो कुछ अलग होगी। समझेंगे आज देवेंद्र यादव के बहाने आखिर कांग्रेस क्या करना चाह रही। लेकिन पहले चर्चा करें, वो नजर डाल लेते 3 सवाल पर जो आज इस खबर के नजदीक रहना है। तो पहला सवाल, क्या कांग्रेस एकजुट होने के लिए आंदोलन की राह पर है? क्या गिरफ्तारी के बहाने प्रदर्शन कर कांग्रेस अगले मिशन पर है? क्या कांग्रेस देवेंद्र यादव के जरिए संगठन मजबूत करने में जुटी है? चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। राजीव चक्रवर्ती जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है सत्यप्रकाश जी। और डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले अनिल जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि वो आंदोलन की पार्टी है और आप लगातार सतत चलते रहिए, ये बात किसी पार्टी की हो या हमारे लिए भी हो, आप मेहनत करते रहिए। लेकिन क्या देवेंद्र यादव का मुद्दा इतना बड़ा है कि कांग्रेस इस मुद्दे के सहारे अगली रणनीति में लग गई?
बिल्कुल मनोज जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन में है और 5 साल उसने छत्तीसगढ़ में राज भी किया और अब जो 6-7 महीने ही विष्णु सरकार बीजेपी की सरकार को हुए हैं और ऐसे में ये जो बलौदाबाजार हिंसा कांड हुआ उसने कांग्रेस को एक मुद्दा जरूर दिया है। हालांकि उसमें उसकी टांग भी फंसी हुई है क्योंकि देवेंद्र यादव कांग्रेस विधायक हैं और वो उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। उसका वीडियो सब दूर वायरल हुआ है और यदि कांग्रेस ये कह रही है कि वह प्रशासनिक चूक थी तो कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर तो सरकार ने कर दिया ना। अब राजनीतिक विफलता भी तो कोई चीज होती है। राजनीतिक विफलता यदि हुई है कि आप नेतृत्व कर रहे थे उस आंदोलन का और ऐसे में यदि हिंसा हो गई, 10 करोड़ का नुकसान हो गया, 170 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, तो जनता तो सवाल उठाएगी ना कि जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं कि नहीं, और यदि हैं तो उनकी गिरफ्तारी कब होगी। बीजेपी के सामने यह सवाल कई महीनों से चल रहा था। विधानसभा में भी गृह मंत्री ने कहा, विजय शर्मा ने कहा कि हम बड़े से बड़े शख्स को भी नहीं छोड़ेंगे यदि जांच में नाम आया तो। और इसलिए बीजेपी ने गिरफ्तारी करके जनता को यह संदेश दिया है कि हमारे लिए कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेता हो, गिरफ्तारियां सबकी होंगी। और इसलिए कांग्रेस ने बिल्ली के भाग से छीका छूटा वाली जो बात है ना, वो आ गया है हाथ में, क्योंकि नगर निगम चुनाव 3-4 महीने के बाद होने हैं। कांग्रेस ऊर्जस्वित होना चाहती है इस गिरफ्तारी के बहाने, देवेंद्र यादव का विरोध करना, फिर उस जेल में जाकर के मिलना। तो ये सब कदम दिखाते हैं कि कांग्रेस अब आंदोलन के बहाने एकजुट हो रही है। हालांकि अंदरूनी स्तर पर अभी भी खेमेबाजी और गुटबाजी में पार्टी बटी हुई है और कहीं ना कहीं विरोधाभास बयान सामने को देखने मिलते रहे हैं। लेकिन अब देवेंद्र यादव का जो मामला है, निश्चित तौर पर कांग्रेस उसको भुनाने की कोशिश करेगी। बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है कि वो जो सतनामी समाज का जो वोट बैंक है, जो अब तक उसके फेवर में है, कहीं सहानुभूति के तौर पर कांग्रेस उसे अपने साथ न खींच ले, जो वोट बैंक उसका सालों से अपने साथ था और 15 साल में बीजेपी ने उस वोट बैंक को अपने पास कर लिया है। जी बिल्कुल। और सतनामी समाज को लेकर बीजेपी, मुझे लगता है ये समझ भी रही होगी कि अभी तो हमारे साथ है, आगे भी रहेगा। लेकिन सत्यप्रकाश जी, आपसे ही मैं समझना चाहूँगा, जब कलेक्टर वहाँ हटा दिए जाते हैं, एसपी हटा दिए जाते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई सरकार कर देती जैसा सरकार का दावा है, क्या इसके पीछे वास्तव में आने वाले दिनों में जो चुनाव हैं वो छिपे हैं, या फिर कांग्रेस ये बताना चाहती है कि आप कुछ भी करते रहिए, हम चुप नहीं बैठने वाले? मनोज जी देखिए, ये जो सरकार है ना, ये सरकार ये ढूंढती है कि जैसे आप एक उदाहरण था कि आप में जब कोई नाकामी होती है या आप में कोई कमियां होती है तो आप दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ते, तो वही यहाँ हुआ है। आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है, आप कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं, और जब कानून व्यवस्था संभली नहीं, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और तमाम चीज़ें हुई, बलौदाबाजार इतनी बड़ी घटना हो गई, हिंसा हो गई, आगजनी हो गई, उसके बाद इन्होंने ढूंढने की कोशिश किसको पकड़ा जाए। देखिए एक सीधी सी बात बोलूंगा, अनिल द्विवेदी जी बहुत सम्मानीय पत्रकार है, उन्होंने बोला देवेंद्र यादव जी लीड कर रहे थे। देवेंद्र यादव जी हो चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, उन्होंने पुलिस से भी बोला आप वीडियो दिखा दीजिए, कहां उन्होंने लीड की, वो मात्र बैठे हुए थे, जनप्रतिनिधि उनको बुलाएगा वो वहां बैठे हुए थे, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, इनके लोग बीजेपी कार्यकर्ता, सनम जागड़े का नाम ले लीजिए, ये तमाम जो थे वो तो मंच पे थे, मीडिया में बाइट दिए, उग्र आंदोलन करेंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, तमाम चीजें। कितने नोटिस मिले उनको, कितने बार उनको बुलाया गया प्रश्न सवाल जवाब के लिए, एक बार भी नहीं। तो देखिए यही दिख रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाना चाह रहे हैं, सतनामी समाज की आवाज को दबाना चाह रहे हैं, सतनामी समाज के युवाओं का फर्जी केस बनाने का अंदर कर रहे हैं। बिहार से लोग आए थे और लगभग 2 से 3 हजार लोगों के लिए खाने का इंतजाम हो, टेबल कुर्सी टेंट तमाम चीज का इंतजाम इनके कार्यकर्ताओं ने किया। ये सवाल हर कोई पूछते रहा कि सरकार जवाब दे नहीं रही है, पुलिस प्रशासन जवाब दे नहीं रहा है। आपने जैसे मनोज जी बोला कि वहां पे ट्रांसफर कर दिए, अरे भाई साहब ये तो छोटे छोटे लोग हैं, मगर जो कार्यकर्ता या इनके जो बड़े नेता थे, पूर्व विधायक थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति और विपक्षी आवाज जनता की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। मगर देखिए एक चीज बोलूंगा, जनता हो चाहे हम विपक्ष के नाते हो, दबने वाले नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा, सतनामी समाज का सम्मान करना पड़ेगा। देखिए ये कहां से शुरू हुआ, अब एक चीज और बताना चाहूंगा मनोज जी, 17 धाराएं उनके ऊपर लगाई गई है, देवेंद्र यादव जी के ऊपर 17 धाराएं। उसके ऊपर कई तो ऐसी धाराएं कि मतलब घर के अंदर किसी घुर के आपने दंगा किया हो, किसी को मारपीट की हो, इस तरह की धाराएं, मतलब आप प्लानिंग प्लॉटिंग की धाराएं। आप सोचिए कब जैतकम को तोड़ा गया, उसको कब क्षति की, उस समय से मतलब प्लानिंग सोच रही, वहां से मतलब आपने जोड़ दिया। देवेंद्र यादव जी वहां कहां थे?
बैठक किसी में थे नहीं थे, तो आपने जबरदस्ती कितनी धाराएं जोड़ी है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि विपक्ष की आवाज ना उठा सके, विपक्ष सतनामी समाज के साथ ना खड़ा हो सके। मगर हम बार बार बोले ये विपक्ष की आवाज उठती रहेगी, और ये आपने लोकसभा में देखा है, विपक्ष की आवाज उठी है, जनता ने आवाज दी है, साथ दिया है, तभी हालात इनके केंद्र में है, और यही यहाँ करना चाह रहे हैं। मगर ये 2018 में जैसे हुआ था, 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे, जनता फिर जवाब देगी। ये दमनकारी सरकार को जनता भी देख रही है, 7 महीने में बोला क्या मिला क्या, इसलिए हम बोल रहे हैं जनता की आवाज है, विपक्ष की आवाज है, इनको सड़क पे सदन में जवाब देना पड़ेगा। जी राजीव जी, एक बात तो दिखाई दे रही है, देखिए जिस तरह आप लोग आंदोलन किया करते थे सत्ता से बाहर होने के बाद भी, और ये आपके पास एक हुनर रहा है, लेकिन उसी लाइन पर कांग्रेस भी बढ़ती नजर आ रही है। तो चुनौती तो बहुत है भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने भी। यदि आप अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर देते जैसा आरोप है आप लोगों पर, तो इसकी जरूरत थी क्या? देखिए मनोज जी, राजनीतिक दल है, हर राजनीतिक दल का कर्तव्य रहता है कि वो मुद्दों पर राजनीति करे, लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दों के अलावा एक बहुत बड़ा मिशन आ गया हाथ में। वो मिशन है समाज के ताने बाने को तोड़ना। अब ये सतनामी समाज की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं, इनको नहीं मालूम सतनामी समाज के जितने गुरु हैं, जितने गुरु गद्दी नशीन हैं, जितने भी उनके मठाधीश हैं, वो सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, मन से जुड़ चुके हैं। इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का जो छत्तीसगढ़ का स्लोगन है, मनखे मनखे एक समान, वो स्लोगन को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और इन्होंने क्या एजेंडा किया है कि समाज को बांटो, ओबीसी के नाम पे, सतनामी समाज के नाम पर, कुर्मी समाज के नाम पर, ताकि हम सब जो एक साथ एक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो राष्ट्रवाद को खंडित करने के नाम पे कहते हैं ना कि एक राम को, एक पांडवों को हराने के लिए सारे कौरव हो गए थे, 100 शत्रुघ्नी सेनाएं। तो उसी प्रकार से ये जो आप आज बहस का जो मुद्दा है, ये मुद्दा है कि क्या कांग्रेस में एकजुटता हो रही है? कोई एकजुटता नहीं है, भानुमति का कुनबा है। अभी इनको लग रहा है कि चूंकि राहुल गांधी जी ने बोला है कि समाज को तोड़ो, जातियों में वर्गीकृत कर दो, इस्लाम खतरे में है, फलाने खतरे में है, ओबीसी वर्ग खतरे में है, संविधान खतरे में खुद राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि वो लगातार 15 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं हमारी सत्ता नहीं है तो हिडनबर्ग से पकड़ लो, जॉर्ज सोरेस को पकड़ लो, चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री हैं उनसे चुपचाप बैठक करते हैं। तो ये जो एजेंडा है वो एजेंडा है कि समाज को बांटो काटो। और कोई भी छोटी सी घटना, देखिए सतनामी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जो सतनामी समाज के गुरुजी थे, वहां का जैतखम किसी ने क्षतिग्रस्त किया था, और वहां पर से अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि भोजन की व्यवस्था थी। वो कार्यक्रम था बलौदाबाजार में, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, धन्यवाद ज्ञापन, और धन्यवाद ज्ञापन में भाजपा के भी पदाधिकारी थे, सतनामी समाज के पूरे लोग थे और धन्यवाद ज्ञापन दे रहे थे। उसमें एक बिंदु था कि अतिशीघ्र कार्रवाई हो, न्यायिक आयोग की घटना की घोषणा कर दी गई थी गृह मंत्री जी के द्वारा, लेकिन कहते ना कि थोड़ी सी आंच है उसमें पेट्रोल डाल दो। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, पूरे विश्व में घूम रही है, भाजपा का तोड़ो, समाज को खंडित करो, आप कह रहे हैं कि आग में घी डालने का काम कांग्रेस ने कर दिया, सनातनी समाज को। तो ये जो एजेंडा, इसके नाम से एक हो गए, लेकिन ये एक होने वाली जनता देखती है। 5 वर्ष भूपेश बघेल जी ने शराब के नाम पर लूटा, रेत के नाम पर लूटा, अपना राजस्व का घपला कर दिए। जो 9,000 करोड़ शराब का जो राजस्व आना था, शराबबंदी की बात की थी, वो 9,000 करोड़ में दिल्ली पहुंचा दिए। तो ये तमाम चीजों को लेकर जनता ने इन्हें 2 बार सबक सिखा दिया, लोकसभा विधानसभा। अब ये एक हो रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू बहाओ और एक छतरी पे आ जाओ, लेकिन लेग पुलिंग होनी इनकी तय है। अभी भी बाबा जी के खून के सर, आने वाले दिनों में भी तो चुनाव है ना, ये उसी का तो असर भी है, निकाय के चुनाव होना है, जाहिर है कि दोनों दल आप लोग चाहेंगे। लेकिन अनिल जी, डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे। जी जी, मैं लौट रहा हूं आपकी तरफ, लौट रहा हूं। जी की बात कर रहे हैं, सचिन पायलट जी की, उनके साथ अन्याय हुआ, वो रोते फिरते हैं, वो सचिन पायलट जी रोते फिरते हैं। वो सचिन पायलट जी के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे पहले अपनी दुख तो व्यक्त कर दो कि अशोक गहलोत रहेंगे कि सचिन जी रहेंगे राजस्थान में। तो ये कांग्रेस पार्टी के भानुमति का कुनबा का कुछ नहीं होगा, सरकार शानदार चल रही है। मैं लौट रहा हूं। सचिन पायलट को तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, जैसा कांग्रेस में अनुशासन का डंडा चलता है कि आप कुछ भी करते रहिए, आपके साथ लोग बने रहते हैं, वैसे ही अब कांग्रेस भी सुधार कर रही है, उसको इस तरह भी लिया जा सकता है। अनिल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि देखिए, देवेंद्र यादव ओबीसी से आते हैं, जिस सतनामी समाज की आप बात कर रहे हैं वो भी, तो क्या ये एक मुद्दा ये भी इसमें दिखाई देता है कि अच्छा मौका है, कांग्रेस मानकर चल रही है, देवेंद्र यादव के बहाने बाकी राज्यों में भी चुनाव होना, आप निकाय चुनाव की बात अलग कर रहे हैं, क्या इसके पीछे ये भी एक रणनीति दिखती है कांग्रेस की कहीं?
बिल्कुल आपने सही डोर पकड़ी है। और भूपेश बघेल भी जो मुख्यमंत्री थे वो पिछड़े वर्ग से ही थे, और इसलिए सतनामी समाज उसका भी हिस्सा है। अनुसूचित जाति है मेरे ख्याल से सतनामी, जी, लेकिन जी। सतनामी समाज अनुसूचित जाति से है, पिछड़ा वर्ग से नहीं है। लेकिन देवेंद्र यादव तो पिछड़ा वर्ग से है, इसलिए मैंने देवेंद्र यादव और का नाम लिया। इसलिए जी। कांग्रेस के सामने ये जी बिल्कुल कांग्रेस के सामने ये दुविधा का प्रश्न तो है कि वो कांग्रेस में देवेंद्र यादव के साथ खड़ी हो पिछड़ा वर्ग के लिए, वोट बैंक के लिए, या फिर सतनामी समाज के लिए खड़ा हो। क्योंकि सतनामी समाज इस बात पर विश्वास जाहिर कर रहा है कि 170 कार्यकर्ता तो हमारे गिरफ्तार हुए, तो नेताओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए। और यदि बीजेपी ने किसी विधायक को गिरफ्तार किया है तो सतनामी समाज तो आज भी संतुष्ट बीजेपी से ही होगा। इसलिए कांग्रेस के सामने यह दुविधा का प्रश्न जरूर है। हालांकि उसने 30% जो वोट आबादी है, जो जिसको पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, वो उनके साथ जाना उसने उचित समझा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देवेंद्र यादव से जेल में मिलना, उसके लिए सभी विधायकों की बैठक बुलाना, सचिन पायलट का स्पेशली छत्तीसगढ़ आना, ये दर्शाता है कि उसे 9% का जो सतनामी समाज का वोट बैंक, उसकी बजाय वो 30% पर फोकस कर रही है। और नगर निगम स्थानीय चुनाव है, वहां पर ये जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है। खुद देवेंद्र यादव कांग्रेस के विधायक है, महापौर रह चुके हैं, और अभी हो सकता है वो महापौर का चुनाव लड़ना चाहें दुर्ग भिलाई से, तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी उनको राजनीतिक माइलेज दे सकती है। लेकिन यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों को दोहरा मापदंड अपनाने से बचना चाहिए। विधानसभा में अभी मानसून सत्र हुआ था, ग्रीष्मकालीन मानसून, उसमें बलौदाबाजार अग्निकांड पर 1.5 घंटे तक चर्चा हुई, और उसमें नेताओं ने, सभी दलों के नेताओं ने कहा कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और अब कार्रवाई हो रही है तो बिलबिला क्यों रहे हो भाई, समर्थन कीजिए ना कि ठीक कार्रवाई है। हाँ, ये जरूर है कि एफआईआर के अनुसार जो जो दोषी है उन सबकी कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस यदि ये कह रही है कि इस आंदोलन में बीजेपी के नेता भी शामिल थे, उसे सबूत देना चाहिए, उसे वीडियो जारी करना चाहिए। आपके विधायक को तो वीडियो दिख रहा है। तो ये तमाम सवाल है। और तीसरी बात कि अगर आप ईडी और सीबीआई की जांच का विरोध कर रहे हैं तो कांग्रेस से आम जनता ने 5 साल तक ये सवाल पूछा, और इसी के चलते उनकी सरकार भी कहीं ना कहीं गई कि सीबीआई को बैन आपने क्यों किया भाई। सीबीआई यदि जांच कर सकती है किसी भी मुद्दे, आपराधिक मुद्दे को, तो केंद्र सरकार की एजेंसी है, आपने उसको 5 साल तक बैन करके क्यों रखा। क्योंकि ये बड़े सवाल हैं जो जनता के बीच उठने चाहिए थे, इसके जवाब कांग्रेस के पास थे नहीं, और इसलिए अब ये तमाम तरह के सवाल अभी खड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, आपसे भी वही कि 30% मुख्य हो जाता है या फिर सतनामी समाज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो हो जाता। लड़ाई की वजह क्या? लड़ाई की वजह सिर्फ मूल वही है जो आप कह रहे हैं कि दमनकारी नीति है भारतीय जनता पार्टी की, या फिर आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसके पीछे वो दिखाई दे रहा है? देखिए मनोज जी, यहाँ 30% या 9% की बात नहीं है, यहाँ बात है उन समाज की या उन वर्गों की जिसकी आवाज दबाई जा रही है, चाहे वो देवेंद्र यादव जी हो, चाहे सतनामी समाज हो। कांग्रेस पार्टी अब इतिहास उठा के देखिए, हमेशा पिछड़ों की आवाज उन्होंने उठाई है। आप लोकसभा में देख लीजिए, आप हमेशा पिछड़ों की आवाज, उनकी आवाज, जिनकी आवाज सरकार सुन नहीं रही थी, चाहे 10 साल में, चाहे यहाँ 7 महीने की बात कर लिया, 15 साल की बात कर लिया। 15 साल में इन्होंने आदिवासी समाज के साथ क्या किया? फर्जी केस लगा के जेलों में डालना हो, गोली मार देना हो, फर्जी एनकाउंटर करना हो। उस समय 15 साल यही चला है, अब वही फिर चल रहा है 7 महीने के अंदर। हम हर उस समाज के साथ है, हर उस व्यक्ति के साथ है, मैं तो बोलूंगा जिसकी आवाज कहीं ना कहीं नहीं सुनी जाती है, ये जिसकी आवाज दबाई जाती है। इसलिए बोल रहा हूं। देखिए एक और बोलना चाहूंगा, अनिल जी बोल रहे कि बीजेपी के लोग वीडियो नहीं है, मीडिया के अंदर बाइट है शर्म जागड़े का कि अगर हमारी आवाज नहीं सुनेगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मंच पे बैठे हुए उनका भाषण का वीडियो है, ये दिखता है। देखिए, आग लगा दो का वीडियो सुन लीजिए, 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आपकी सरकार है, और सबसे महत्वपूर्ण, अरे कार्रवाई हो रही है अंदर हर चीज कार्रवाई सीबीआई जांच करने वाले लोग। ठीक है, जवाब जवाब दे रहा हूं, करा दीजिए, जवाब सुनिए। कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है कि एक विपक्ष की आवाज या विपक्ष के कोई जनप्रतिनिधि जो उनके साथ खड़ा है उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तौर पर सर समय कम है, राजीव जी, जवाब दे दीजिए। राजीव आवाज कभी बीजेपी नहीं सुनती है, उनकी आवाज हमेशा दबाएगी, सिर्फ बात कुछ उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी। राजीव जी। मनोज जी, विधायक अगर बलात्कार करे, विधायक हत्या करे, लूट करे, लूट का सिंडिकेट करे, कोयला की चोरी करवाए, और उसके बाद वो बच जाए कि मैं विधायक हूं, यानी चारागा बंदी अपने शोषण का छत्तीसगढ़ को, और एक निरीह जाति, सतनामी जाति, दो दबी कुचली शोषित जाति, उसके अंदर जाके उनको बड़गड़ा कर जला दो, आग लगा दो। अरे किसमें आग लगा दी? किसान की ऋण पुस्तिकाएं जल गई, गरीब पत्रकार जो रिपोर्टिंग करते थे उनकी मोटरसाइकिल जला दी, और हम देवेंद्र यादव को छोड़ दें? भाई आप कांग्रेस के विधायक हैं,
आप बाहुबली का काम करिए विधायक बनकर। विधायक का काम होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में जनता की आवाज उठाना, आग लगवाना, बलात्कार करवा देना। लेकिन देवेंद्र यादव जी ने अभी नहीं, वही मैं बोल रहा, आवाज उठा रहे, आवाज नहीं उठा रहे, वो दादागिरी कर रहे थे, हार की खींच, लोकसभा में हार गए। लोकसभा में हारने के बाद नहीं सत्य प्रकाश जी बोलने दीजिए, सुन लीजिए। आपातकाल आपने लगाया, पिछले बार आपने नामदेव जी समेत 38 पत्रकारों को जेल में ठूसा। अभी आपको पत्रकार और संविधान की याद आ रही है, आपको याद आ रही विपक्ष की। आपने क्या किया था विपक्ष के साथ? अरे आपका इतिहास है, कांग्रेस 100 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा देती थी। कांग्रेस वो पार्टी है, प्रश्न पूछते जाते थे। अरे सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको नहीं टोका। शालीनता रखिए, नहीं शालीनता रखिए। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसका इतिहास है 100 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर देती है। और जो कहते हैं ना रंगसियार, वो कांग्रेस पार्टी। चलिए राजीव जी, अब समय इजाजत नहीं दे रहा, अब समय इजाजत नहीं दे रहा। मैं समझ सकता हूँ छत्तीसगढ़ की राजनीति बड़ी दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि आपके नेता भी कल वहां रहने वाले हैं और उनके नेता भी रहने वाले हैं, और ये भी एक इत्तेफाक है। बहुत धन्यवाद आपका तीनों मेहमानों का, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में शनिवार का दिन बड़ा अहम रहेगा। एक तरफ एकजुटता की चाह होगी तो क्या वो आंदोलन की राह बनाएगी, दूसरी तरफ अमित शाह भी वहां पहुंच रहे हैं, तो चुनौती बड़ी है। दोनों के सामने कौन किसको कितना ऊपर बता पाएगा, कौन किसको नीचे ला पाएगा। लेकिन ये राजनीति है, और जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे उसके मायने भी होते हैं। पर क्या देवेंद्र यादव ओबीसी के एक बड़े नेता बनने जा रहे हैं, ये भी समझना पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाजत, तो आगे देखिए यूक्रेन में मोदी क्या रुकवाएंगे युद्ध, और किस देश में नदी में पलटी 40 भारतीयों से भरी बस, समेत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें हमारे खास बुलेटिन प्राइम टाइम। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।